जो ऑर्गेनिक आम हैं इनको पकाने में तरीका भी ऑर्गेनिक रखना होता है। अब हमारे पास जो सामान की ज़रूरत पड़ती है, पहली तो बात ये होती है कि आम जब आप अपने यहाँ से हार्वेस्ट करते हैं, जब ये मैच्योर हो जाए, मैच्योर होने में और पकने में अंतर होता है। मैच्योर होता है जब पकने से पहले की स्टेज, जब आप उसको देखें कि साइज़ लगभग पूरा हो गया है, वज़न हो गया है और समय भी उसका पूरा हो गया है। वैसे ज़्यादातर मल्लिका वैरायटी को कहा जाता है कि ये जुलाई में पकती है, लेकिन जब तापमान अगर ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर अगर बढ़ जाए कुछ समय के लिए, तो ये जल्दी भी पक जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जून के आखिर में भी इसमें इस तरह से आ सकता है, क्योंकि ये जो हमारा खेत है, जो बगीचा है हमारा, वो हरिद्वार में है। हरिद्वार में गर्मियों के समय पे उमस और गर्मी दोनों टेम्परेचर अच्छा रहता है। वहाँ 40 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है हाईएस्ट, और नीचे उमस ज़्यादा होने की वजह से और रात का टेम्परेचर भी वहाँ पे 27 और 26 डिग्री 25 डिग्री तक रहता है। तो इसलिए ये समय से पहले ये तैयार हो जाते हैं। अब हम तैयार करने में एक चीज़ और ध्यान रखें, जब आप इसको काटें, आपको चूँकि पकाना है, पकाने में सहायता होती है और कोई नुकसान भी नहीं होता है कि आप इसको कम से कम 1 से 2 इंच का आप जो है इसका डंठल साथ में ले करके तब सिकेटर से काटें। और अगर मान लीजिए सिकेटर नहीं आपको कभी अवेलेबल हो पाता है, तो उस समय आप उसके डंठल को तोड़ें और इस तरह से डंठल तोड़ करके आप इसको रख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो पीप कहते हैं, चेपा कहते हैं, जो पानी जैसा चिपचिपा यहाँ से डंठल से निकलता है, उसको अगर वो निकलता है तो पकने में नुकसान करता है और इसके अलावा वो खाने में भी नुकसान करेगा। तो इसलिए हमारा इसमें सुझाव है कि जब आप इसको आम को अपने पकाने के लिए तोड़ें तो उसमें डंठल के साथ तोड़ें, और उसके बाद में जब आप अपने घर पे लाएं, ला करके उसके लिए एक हल्दी का पानी तैयार करें, और हल्दी का पानी हो गर्म पानी, उसमें ला करके मैंने ये भी तैयार किया था। इसमें गर्म पानी में मैंने सारे आम डुबो दिए और उसमें 3 चम्मच 4 चम्मच आप हल्दी डाल दीजिए। 15 मिनट 20 मिनट आप इसको गर्म पानी में रखिए और बाद में इनको निकाल करके धो करके कपड़े पर फैला दीजिए। उसके बाद जब ये सूख करके ऐसे तैयार हो जाए, इनका जो ऊपर का पानी हट जाए, सूख जाए, तो अगली वस्तु हमारे पास है जो बहुत ज़रूरी है, जो नेचुरली इसको पकाता है, वो है प्याज। और यहाँ मेरे पास आपको जो भी वीडियो में देखने को मिलेगा, ये सब मेरे अपने घर के उगाए हुए हैं। अब प्याज में भी एक चीज़ मैंने आपको बताने के लिए रखा है कि इस तरह से अगर ये प्याज में चोट लगी हुई है तो ऐसी प्याज को पकाने के लिए ना रखें, या जो कोई ऐसी प्याज हो जिसमें ऐसे बीच में एक मोटा डंठल रह जाता है, जिसके फूल आ जाते हैं, तो ऐसे वाले प्याज को भी उसमें ना रखें, उनमें अक्सर गलने का डर रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक ऐसा छोटा कार्टून लीजिए, जितनी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप वो कार्टून लीजिए, उसमें नीचे अखबार की तह लगाइए, और अखबार की तह लगाने के बाद में उसमें ये धीरे धीरे आम आप अपने इसमें सेट करने शुरू कर दीजिए, ऐसे डंठल ना टूटे। ये आपको ध्यान रखना है। या तो आप खड़े करके रखिए, या तो इसको आप लेटा करके रखिए। आप खड़े करके रखेंगे तो इसमें लाइन अच्छी बन जाएगी। ये देखिए, ये जो मैच्योर वाले आम हैं ये पकने में एक साथ अच्छे लगेंगे, और इनका साइज़ देख करके ही आप इसको रख सकते हैं। एक लाइन में आप इनको सजाते जाइए, और ये देखने में भी अच्छे लगेंगे और पकने में भी अच्छे लगेंगे। ये देखिए, हमने इसको रखना शुरू किया है। ये देखो टूट गया, मैं इसको हटा देता हूँ, अगली बार मैं दूसरी जगह इसको रखूँगा धो करके। अब तो यही चीज़ों का सावधानी रखनी है आपको कि इसमें कोई इस तरह से डंठल टूटेगा तो उसको अलग कर देना है। ये हो गई हमारी नीचे की एक लाइन तैयार। इसमें हमारे पास में जो हमने आम रखे हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 3, 13 इसमें आम आए हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। ये हमारे तो ऑर्गेनिक प्याज हैं, आप चाहें तो बाज़ार से आपके पास जैसी भी प्याज हो वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिक तरीका है पकाने का, और इसमें आप अच्छे से प्याज डाल करके इसको भर दीजिए। ये मैं जब भी अपने पौधों से आम लेके आता हूँ, मैं इसी तरह से पकाता हूँ। इनका स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाता है और किसी तरह का कोई नुकसान होने का डर नहीं रहता। इसको छोटा बच्चा खाए, बड़ा खाए, या घर में कोई बुजुर्ग है तो उनके खाने के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और हमारे पिताजी तो आम के इतने शौकीन हैं कि वो इंतज़ार देखते रहते हैं कि कब आम का सीज़न आएगा, और कभी भी उनका मौका लगता है तो बगीचे की तरफ जा कर के बड़े
ध्यान से उन सब पौधों को देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, और उनसे जो आम के फल हैं उनकी खुशी बढ़ जाती है। बगीचे में कोई सा भी फल हो, मेरे पास में हरमन शर्मा एप्पल है और ये अचार वाला राम केला है, इन सब को देख देख करके खुश होते रहते हैं सभी। और देखिए ये एक लाइन तैयार हो गई है, इसमें हमने आम भी रख दिए और बीच में डाल दिए प्याज। अब हम इसके ऊपर में अखबार की पूरी लाइन लगा देंगे। और इसके साथ में आपको बताना चाहूँगा, जैसे इस तरह के आम हैं ये सब, इन आमों का जो वज़न है वो हमारा 5 किलो में मुश्किल 5 ही आम लग पाते हैं। तो ये ऐसे आम का ध्यान रखना पड़ता है कि वज़न के हिसाब से कार्टून ज़्यादा भारी ना हो जाए, उठाने में आसान हो, नहीं तो इसमें टूट फूट होने का डर रहता है। अब मैं इसको इस तरह से करके पैक कर देता हूँ। और ये अब इसको हम 1 हफ्ते बाद या 5 दिन के बाद से देखना शुरू करें। 5 दिन में चेक करेंगे एक बार, और उसके बाद में 7 दिन तक ये पक जाएगा। मैं इसके बाद में जब इसकी जैसी अपनी तैयार होती है ये, और मैं तो वो वीडियो आपको फिर से दिखाऊंगा। 5 दिन पहले जो हमने आम लगाए थे पकाने के लिए ऑर्गेनिक तरीके से, उनको देखते हैं उनका आज क्या हाल है। ये हमने हटाया अखबार, हा, एक आम तो बहुत ही अच्छा पक गया है और ये बाकी अभी थोड़े हरे रंग के हैं। आहा, क्या बात है, दब भी रहा है, कमाल है। अब तो भाई रुका नहीं जाता, खाते हैं इसको, देखते हैं। आपकी बागवानी में मैं डॉक्टर देवपाल सिंह अभी निकाल के देख रहा हूँ, जो हम लोगों ने अपने ऑर्गेनिक बगीचे से, ये ऑर्गेनिक वाले हमारे आम के जो फ्रूट हैं, मल्लिका है, आम्रपाली है और इसमें किंग ऑफ चक्कापात है, इनको अपने ऑर्गेनिक तरीके से हमने पकाने के लिए प्याज के साथ में रखा था। हमने ये 23 तारीख को रखे थे और आज हमें 29 तारीख हो गई है। तो ये समझिए कि देहरादून जैसे टेम्परेचर में, जहाँ पर ह्यूमिडिटी काफ़ी हो जाती है बरसात में और टेम्परेचर 35 और नीचे 25 के आसपास हो जाता है, वहाँ पर ये 5 से 6 दिन में पक करके तैयार हो जाते हैं। और देखिए नेचुरल होने के साथ साथ इसका कलर भी कितना नेचुरल है, वहीं उसका प्रिजर्व हो रखा कलर इसका। तो ये आप में एक और अच्छी चीज़ ये है कि इसमें किसी तरह का ना तो प्रिजर्वेटिव लगाने की ज़रूरत है, ना इसमें कोई पकाने के लिए ये कार्बाइड वगैरह लगाने की ज़रूरत है, जो काफ़ी डेंजरस होता है, कैंसरस कॉज होता है उसका। तो हमने सिंपल सा अपने घर में उगाई हुई प्याज को हमने लगाया है इसमें, और इसके बाद में अब आप देखेंगे तो ये एकदम नेचुरल कलर बिल्कुल कितना खूबसूरत आया है। ये है हमारा मल्लिका, तो ये एकदम अभी बढ़िया खाने के लिए एकदम तैयार है, ना ज़्यादा कम पका हुआ है ना कम है, इसमें पूरी स्वीटनेस आएगी और बहुत अच्छा इसका टेक्सचर बन के आएगा। ये देखिए, इसका एक और पहचान होती है कि इसका जो डंठल है, अगर मैं अब इसको हटाऊंगा तो ये आराम से निकल जाएगा। इसमें कोई देखो, अब इसमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं निकलेगी जिससे कि इसका पके हुए के लक्षण गलत हो जाएं। तो ये पक जाता है तो इसमें से सैप नहीं निकलता है। और ये इस तरह की चीज़ें अब हम निकाल करके यहाँ नीचे रखते हैं, और अब हम इसमें से प्याज अलग कर देंगे और इनके जितने भी हमारे फल हैं इनको एक जगह लगा लेंगे। ये देखिए, अब हमने इस अपने कार्टून में से निकाल करके जो पके हुए हमारे आम तैयार हुए हैं, जो बिल्कुल परफेक्टली तैयार हुए हैं, इसमें ना कोई दबा हुआ है, ना ओवर है, ना लेस है, ये सारे के सारे अच्छी तरह से पके हुए हैं, यूनिफॉर्म हैं, कलर बहुत नेचुरल है और ये सारे तैयार हो गए हैं। अब इनको आप देख कितनी खूबसूरती के साथ में ये रखे गए हैं। इसको खाने से इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट होने वाला नहीं है। और इन्हीं में से जो सबसे अलग आम आपको एक दिखाई दे रहा होगा, ये एक आम है जिसको मेरी बेटी मुझसे पूछती रहती है कि पापा ये क्या है। पापा ये कौन सा आम है? प्रज्ञा बेटा, ये है किंग ऑफ चक्कापात। क्या आपको ये पसंद है? हाँ, इसका कलर भी कितना पर्पलिश है, ट्राई करूंगी, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे तो खाना। नहीं, इसको अब पक गया है, अब हम इसको ट्राई कर सकते हैं। ओके। ठीक है।
अब ये देखिए बाहर से जैसे ऐसे कलर था इसका यूनिफॉर्म, देखिए अब कैसा कलर बाहर से भी है और उसी तरह से अंदर से जो पका हुआ है वो भी कितना यूनिफॉर्म है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसके स्वाद का अनुभव करा सकूँ। और अगर हम इसको देखें कितना अच्छे से ये बिल्कुल एकदम से फाइबरलेस है, और अगर एक स्कूप हम इसका निकालते हैं तो रस से भरपूर है, और एक छोटा सा पीस हम निकाल कर हम देखें तो ये देखिए, यस, इसकी TSS में बिल्कुल भी खटास का एहसास नहीं है, और इसको कोई भी बच्चे से बुजुर्ग तक बड़ा सेफ और निडर होकर के खा सकता है। ये हम लोगों का ऐसा अनुभव है कि इससे किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सुंदर स्वाद है, कोई फाइबर नहीं है, बहुत अच्छा यूनिफॉर्म है, और कम से कम इसका 25 के आसपास TSS है।